हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से मैं रत्ना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि थंबनेल में देखा आप लोगों ने लिखा है कि सेट योर कोर वैल्यूज़ एंड मेक ए लव लिस्ट। फ्रेंड्स, कुछ 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसमें से ये एक लास्ट पॉइंट था जो मैंने उस टाइम पे कहा था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँगी, इसलिए मैं बाद में बताऊँगी। तो आज मैं उसी को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्यों आपके लिए एक कोर सेट करना ज़रूरी है, क्यों आपको एक लव लिस्ट बनाना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ और अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी की कुछ प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर सकें, ताकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका माइंड जो है वो क्लियर रहे और आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें, चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें। चाहे वो कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पूरी चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए आपको पहले 3 स्टोरी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा बिना इसको सुने कि आखिर हम कहाँ पे, हमें क्यों अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, हमें कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या हमें कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें, 3 स्टोरी बताऊँगी, रियल स्टोरी, जिससे आपको पता लगेगा कि प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं करने से, अपना माइंड क्लियर नहीं रखने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहली स्टोरी, एक लड़की थी जो ट्विन फ्लेम थी, और उसका एक सोलमेट भी था उसके साथ जर्नी में उसके साथ, और वो उससे बात करती थी, और उसका जो ट्विन फ्लेम था उससे उसका सेपरेशन हुआ था, उससे वो बात नहीं कर पाती थी। तो वो लव अपने ट्विन फ्लेम से ही करती थी, लेकिन वो क्या था कि उसके ट्विन फ्लेम उसको भाव नहीं दिया करते थे, बात नहीं करते थे। तो उसके सोलमेट उसको थोड़ा सा मतलब बोलते होंगे कि हाँ, आप मुझसे बात करो, मैं आपको पूरा कंफर्ट देता हूँ। तो उसकी इंटीमेसी उसके सोलमेट के साथ हो गई, थोड़ी बहुत नॉर्मल इंटीमेसी। तो वो मुझसे मतलब फ़ोन करती है और मुझसे सेशन लेती है और बोलती है कि मैम ऐसा ऐसा हो गया, मतलब कि क्या ये गलत है या सही है। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं करी है भाई। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से लव करते हैं, भले वो आपके पास है कि नहीं है, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सेपरेट ही इसलिए किया गया है ताकि आप इनर वर्क करें। तो आप किसी और का सहारा क्यों ले रहे हैं। सबको इस जर्नी में पेन होता है, सबको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप किसी और का सहारा लेंगे, या अपने सोलमेट के साथ जा रहे हैं, अपने सोलमेट के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं बिना वजह, एज अ फ्रेंडशिप रख सकते हैं आप, लेकिन ये लव वाला और इंटीमेसी वाला आप नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने ट्रू लव के साथ धोखा कर रहे हैं, और ये गॉड के साथ भी धोखा है ना। ये तो सीधे ही सीधे गलत लग रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए, और उनको अपने ट्विन फ्लेम के साथ लॉयल रहना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि मेरी लाइफ में मुझे कौन सा पार्टनर चाहिए, मुझे कौन चाहिए, उसके अलावा और किसी की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हो सकती। इसी तरीके से एक नेक्स्ट स्टोरी है, जिसमें कि एक लेडी होती हैं, उनको कोई और आके बोलता है, अचानक से कॉल करते हैं और बोलता है कि मैं आपको 8 महीने से स्टॉक कर रहा हूँ, मैं आपसे लव करता हूँ, और प्लीज़ मतलब कि आप मुझे नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ आप मुझे जवाब दें। अगर आप छोड़ देंगी तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मर जाऊँगा। लाइक इसी टाइप की बातें अचानक ही प्रकट हो गए हैं, और ऐसा ऐसा बोला। तो यहाँ पे वो लेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उन्होंने भी सेशन लिया और पूछ रही हैं कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे उस लड़की को मना तो कर दिया कि नहीं, लव जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लड़का फिर कहने लगा कि मुझे आपके साथ एज अ फ्रेंड रहना है। तो अब इन्होंने सेशन लिया और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उससे एज अ फ्रेंडशिप रखना चाहिए। अगर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तो कहीं कर्मा तो नहीं क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको नहीं लगता कि इनका माइंड क्लियर होना और अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लाइफ में आके हमें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आके हमारी लाइफ में ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं वो, तो आप मुझसे बात कर लो, और हम फिर उसके चक्कर में पड़ जाए, हम सोचने लगे, हमारा दिमाग ख़राब हो कि अरे ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, बात करूँ कि नहीं करूँ। क्यों सोचना है। अगर आपके अंदर आप क्लियर रहेंगे, आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर रहेगा कि मुझे ये रास्ता चुनना है, इसके अलावा कोई भी अगर आया तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, तब आपका दिमाग नहीं ख़राब होगा, आप एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। आप स्ट्रिक्टली उसे मना करेंगे, सीधा बोलेंगे कि हाँ नहीं, आपको सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से पूछने की। तो अब देखिए एक और स्टोरी है,
एक यूट्यूबर हैं जो ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले। अभी तो वो अपने रियल ट्विन फ्लेम से मिल चुकी हैं, लेकिन पहले जब 1 साल पहले उन्होंने अपनी आधी जर्नी उस फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ कंप्लीट करी, मतलब उस फॉल्स ट्विन फ्लेम का वेट करने में, मतलब उसी फॉल्स ट्विन फ्लेम के ट्रिगर से उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। और आधी जर्नी में आने के बाद, आधा पहुंच जाने के बाद, फिर उनको पता लग रहा है कि ये इनका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, इनका रियल ट्विन फ्लेम तो ये है ही नहीं। और फिर उनका रियल ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आया और उनको सारे कंफर्ट उससे मिले। एक रियल ट्विन फ्लेम जैसा होता है वैसा उसने रिएक्ट किया। तो इनकी जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट थी फ्रेंड्स। हो सकता है कि ये डिवाइन प्लान हो कि ऐसा ही इनके साथ होना था, ये हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम अगर अपने कोर वैल्यूज सेट करें, अगर हम देखें कि हमें कैसा पर्सन पसंद है, हमें किस टाइप के पर्सन के साथ जाना है, तो शायद हमारा इंट्यूशन, हमारा मन खुद ही बताए कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए ठीक है कि नहीं। जो लोग कंफर्म है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनका ट्विन फ्लेम ट्रू है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन लोगों को भी नहीं कंफर्म है कि उनका जो ट्विन है वो ट्रू है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो उनको अपने कोर वैल्यूज़ डिसाइड करने चाहिए। उनको चेक लिस्ट एक बनानी चाहिए, उनको एक लव लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें कि उनको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें एक पार्टनर में क्या क्या चाहिए, उन्हें अपने ट्विन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। क्योंकि हम जैसे हैं, हमारे ट्विन फ्लेम लगभग वैसे ही होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है वो आप लिखें कि मुझे क्या पसंद है, कि मेरे पार्टनर में ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, काइंड होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि लगभग जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बचपन से या जब से बॉर्न होते हैं तभी से एक ऐसे पर्सन की तलाश करते रहते हैं। उनके अंदर एक खालीपन होता है, उनके दिमाग में एक तस्वीर होती है कि मैं जो लाइफ पार्टनर चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके अंदर ये क्वालिटीज़। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक लेडी थी, वो बचपन से साईं बाबा की भक्त थी, तो वो सोचती थी कि उनका जो हस्बैंड हो या जो उनका बॉयफ्रेंड या उनका पति, यानी जो उनका अल्टीमेट पार्टनर है वो भी साईं बाबा का भक्त होना चाहिए। तो रियली में ऐसा हुआ कि वो जो उनके ट्विन फ्लेम है वो साईं बाबा के भक्त हैं। तो उसने कहा कि मैम हाँ एग्जैक्टली मेरा ट्विन फ्लेम बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके ट्विन फ्लेम भी लगभग ऐसे ही होते हैं जो आपका। हाँ, ये अब मत कहिएगा कि मैम अगर मैंने तो जैसा सोचा था वो ऐसा ही है, लेकिन अब सेपरेशन हो गया तो वो मुझे समझता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो ये करता वो करता। ये नहीं, ये तो सेपरेशन के बाद की चीज़ें हैं ना। बबल फेज़ तो आपका आया होगा, बबल फेज़ में आपकी मुलाकात तो हुई होगी, आपकी बात तो हुई होगी। वैसे ही वो पर्सन होना चाहिए जैसा आपने एग्जैक्ट सोचा था। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि कहीं आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ डील करें, या कोई आपकी लाइफ में आ जाए, वो आपको मैनिपुलेट करे, वो आपको भ्रमित करे और आप इल्यूज़न में चले जाएं और आप अपने ट्विन फ्लेम को गलत समझें या उसको धोखा दे दें और अपनी जर्नी को डिले कर लें, है ना। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं रहेंगी तो गॉड आपका टेस्ट लेने के लिए आपके लाइफ में कोई और आपके ट्विन से भी बेटर चीज़, आपके ट्विन से भी बेटर पार्टनर आपके लाइफ में भेज देंगे, जिससे आप अट्रैक्ट तो बहुत होंगे कि हाँ इसके अंदर क्वालिटीज़ तो बहुत है, ये है वो है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन उनसे एक्चुअली में आपको लव नहीं होगा। जब आपको उनसे लव हो ही नहीं रहा है तो यानी वो आपके वाइब्रेशन का बंदा नहीं है। जैसे कि आपके सोलमेट की वाइब्रेशन हमेशा आपसे ज़्यादा हाई होती है, आपसे ज़्यादा आपको वो हमेशा कंफर्ट फील कराएंगे, आपको वो बहुत ज़्यादा समझदार लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में इतने समझदार, इतने अच्छे होने के बाद भी आपको उनसे अट्रैक्शन या लव नहीं होगा। एक डीप लव जो होता है वो नहीं होगा, वो आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ आपकी हीलिंग के लिए, आपके लर्निंग के लिए या आपके ट्विन फ्लेम के साथ इल्यूज़न पैदा करने के लिए होता है। आपको इल्यूज़न आने लगेगा कि आपके ट्विन फ्लेम से अच्छा तो ये है, आपके ट्विन फ्लेम से ज़्यादा कंफर्टेबल तो आप इसके साथ फील कर रहे हैं। लेकिन अगर रियलिटी आप देखें तो आप उसके साथ कभी कंफर्ट फील नहीं कर पाएंगे आगे चल के, और आगे चल के उससे आपको लव भी नहीं होगा। तो हम इस तरीके के तमाम इल्यूजन्स में ना फंसें और अपनी जर्नी पे फोकस हो पाएँ और सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कोर वैल्यूज़ सेट करें। आपको क्या चाहिए वो एक्चुअली में लिखें कि आपको क्या चाहिए, वो लिस्ट बनाएं कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लव लिस्ट कैसे बनानी है। सबसे पहला पहला लिस्ट में आप ये डिफाइंड करें कि आपको अपने पर्सन के साथ, जो आपको
अपना अल्टीमेट हस्बैंड या आपका अल्टीमेट पार्टनर आपको जो चाहिए, उसके अंदर आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसके अंदर आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें लिख लें और मैच कराएं कि आपके ट्विन फ्लेम के अंदर वो चीज़ है कि नहीं। और अगर सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो आपका ट्विन फ्लेम है। फिर अगर वो लिस्ट आपके ट्विन फ्लेम के साथ मैच नहीं करती या जिस भी पर्सन के लिए आपने बनाया है उस पर्सन के साथ वो लिस्ट मैच नहीं करती है, तो आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री ना दें और उस पर्सन के पीछे पीछे बहुत ज़्यादा ना भागे, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। या अगर इस टाइप के पर्सन को आप एंट्री देते हैं तो आगे चल के आपको धोखा ही मिलेगा, या आप खुद उसके साथ धोखा करेंगे, या आपको उससे लव नहीं हो पाएगा। और अगर लव लिस्ट मैच नहीं होती है आपके ट्विन के साथ, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को ट्रू ट्विन फ्लेम मान के उनके पीछे पीछे ना भागें। आप उनका वेट करें, या आप इस जर्नी में अपनी प्रायोरिटीज़ जो आपने सेट करी है, जो आपने लिस्ट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग वही पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ें। गॉड आपको अपने आप वो पार्टनर देंगे। अगर आपके ट्विन के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है तो वो सारी क्वालिटीज़ आपके ट्विन फ्लेम के अंदर ऑटोमेटिक आने लगेंगी जो आपने अपने लिस्ट में लिखी है। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, उसके अंदर क्वालिटीज़ वो नहीं है, तो वो क्वालिटीज़ ऑटोमेटिक उसके अंदर आने लगेंगी। और एक लिस्ट आप ऐसी भी बना सकते हैं जिसमें से अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता भी है कि आपके ट्विन फ्लेम वो हैं, फिर भी प्रेजेंट टाइम में अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है, अगर आपको लगता है कि उनके अंदर ये नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप वो चीज़ भी सारी चीज़ें लिखें और उन सब क्वालिटीज़ को क्लेम करें। और वो सारी क्वालिटीज़ आप अपने अंदर भी डेवलप करने की कोशिश करें, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू अपने अंदर भी हील करें। तो क्या होगा कि वही क्वालिटीज़ आपके ट्विन फ्लेम के अंदर आने लगेंगी और आपकी जो वाइब्रेशन है वो जल्द ही आपके ट्विन फ्लेम के साथ मैच करने लगेगी, क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम इसीलिए सेपरेटेड हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अलग, उनकी वाइब्रेशन थोड़ा सा अलग हो गई है, क्योंकि इम्बैलेंस है ना। आप भी अंदर से इम्बैलेंस है, आपकी भी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है, आपके ट्विन की भी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है। वैसे तो आप लोगों की वाइब्रेशन मैच करती है, लेकिन थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है, इसीलिए आप दोनों सेपरेटेड हैं। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम के अंदर ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। गॉड, आपका माइंड जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, तो गॉड वही चीज़ आपके ट्विन फ्लेम के अंदर मैनिफेस्ट करने लगेंगे। आप ये जो पूरा यूनिवर्स है वही चीज़ आपके ट्विन फ्लेम के अंदर लेकर आएगी, क्रिएट करेगी। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या फिर हम हमेशा के लिए अकेले हो जाएं, हमारा ट्विन फ्लेम भी हमारे साथ नहीं है, लाइफ में अकेलापन फील होता है। तो अपने इस अकेलेपन को अब गॉड के प्यार से भरें। आप मेडिटेशन साधना करके इस खालीपन को फील करें, न कि आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ रह के या रॉन्ग पर्सन को अपनी लाइफ में इनवाइट करके उस खालीपन को भर सकते हैं। इससे सिर्फ आपको पेन मिलेगा, धोखा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या आपको अपने ट्विन फ्लेम के अंदर चाहिए वो चीज़ें लिख लीजिए। ये तो मैं यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है ना। तो इतना तो आप समझदार हैं ही हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इतना तो समझदार आप हैं ही हैं कि बना लेंगे खुद ही और खुद ही मैच करा लेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।